26 फरवरी महाशिवरात्रि का दिन है। पूरा देश जोश, उमंग और उल्लास के साथ शिव की आराधना और पूजा करने के लिए बेताब है। और 26 फरवरी ही महाकुंभ का आखिरी अमृत स्नान है, जहां करोड़ों लोग प्रयागराज, अयोध्या और काशी, इन तीनों जगहों की पवित्र नदियों में आस्था का संगम में डुबकी लगाएंगे। और देश के प्रसिद्ध शिवालयों से लेकर के शिव दरबार, शिव मंदिर में लोग पूजन अर्चन करेंगे, क्योंकि शिव को प्रसन्न करने के लिए महाशिवरात्रि एक खास दिन होता है जो साल में एक बार आता है। और यह महाशिवरात्रि इस बार 26 फरवरी को है। महाशिवरात्रि की विस्तृत महिमा जानने के लिए, महाशिवरात्रि क्यों खास है, महाशिवरात्रि पर कैसे पूजा पाठ किया जाता है, भगवान भोलेनाथ को महाशिवरात्रि पर क्या पसंद है, क्या उन्हें चढ़ाएं क्या ना चढ़ाएं, इन तमाम बातों को विस्तार से जानने के लिए आज हम अयोध्या के प्रसिद्ध संत दासरथी महाराज जी के साथ जुड़ रहे हैं, जो हमारे साथ विस्तार से इन सभी बातों को बताएंगे। जय जय सीताराम। सबसे पहले हमारे श्री देवेश पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब शिवरात्रि के विषय में कुछ जानना चाहेंगे। भगवान शंकर जी ऐसे भोले हैं, ऐसे कृपालु हैं, ऐसे दयालु हैं। सारे शास्त्रों में उनकी दया और करुणा का सर्वत्र जो है विशेष महत्व बताया गया है। तीनों देव में बहुत शीघ्र रीझने वाले, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले, वो अपना सर्वस्व देने वाले भगवान शंकर जी हैं। रावण को लंका भी भगवान शंकर जी ने ही प्रदान किया था। भक्त जैसा चाहता है वो सब कुछ देने को ऐसा तैयार हैं। ऐसे भगवान शंकर जी की प्रसन्नता के लिए तो भगवान तो कहते हैं, मेरे लिए कोई प्रेम से स्मरण करे, जलधारा प्रियो शिव। शास्त्र में हमारे आचार्य ऋषियों ने कहा, अलंकार प्रियो विष्णु, जलधारा प्रियो शिव, नमस्कार प्रियो भानु, ब्राह्मणो मधुर प्रिय। भगवान सूर्य नारायण को केवल हाथ जोड़ने से भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होते हैं। हमारे राम जी, हमारे कृष्ण जी, हमारे नारायण को खूब श्रृंगार करिए, बढ़िया वस्त्र, बढ़िया आभूषण, बढ़िया मुकुट पहनाइए, बढ़िया माला पहनाइए। पर भगवान शंकर जी इन सब की कोई उनको ज़रूरत नहीं, वो तो स्वयं दिगंबर हैं। इसलिए कहते हैं जलधारा प्रियो शिव। भगवान शंकर जी को गंगा जल मिल जाए, सबसे पवित्र गंगा जल है भगवान शंकर जी को रिझाने के लिए। इसलिए हर भक्तों के घर में गंगा जल, वो हमारे देवेश जी महाकुंभ की आपको बता ही रहे थे, महाकुंभ में भक्त जाते हैं तो ज़रूर घर में गंगा जल लेके जाते हैं। और भगवान शंकर जी के जब भी पूजा होती है तो सबसे पहले गंगा जल ही चढ़ाते हैं। और अन्य सामग्री में शुद्धता की गारंटी नहीं है, लेकिन गंगा जी भगवान के चरणों से निकली हैं, ब्रह्मा जी ने कमंडल में रखा है। और वह गंगा जी साक्षात हमारे सूर्यवंशी भगवान रघुनंदन राघवेंद्र रामचंद्र जी के पूर्वज श्री अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, तीनों भगवान श्री राम जी के पूर्वजों ने 30-30 हजार वर्ष तपस्या करी तो गंगा जी को प्रकट कराया, जो विष्णुपदी हैं, त्रिपथगामिनी हैं, तीन लोक को पवित्र करती है। और ब्रह्मा और भगवान शंकर जी जिनके चरणामृत को, जिन गंगा जी को अपने सिर पर, मस्तक पर धारण करते हैं, और उसी के बल पर भगवान शंकर जी ने लोक कल्याण किया। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है समुद्र मंथन का। समुद्र मंथन में ऐसा कालकुट हालाहल जहर निकला, त्रैलोक्य त्रस्त हो गया, कहीं सारा भस्म न हो जाए। उस कालकुट जहर से कौन रक्षा करेगा? उस समय कोई निर्णय कोई नहीं दे पा रहा था, सब त्राही त्राही कर रहे थे। भगवान महाविष्णु ने कहा कि एक हैं इस जहर से रक्षा करने वाला, कौन है? कहे कि जहर से वही रक्षा कर सकता जो अमर होगा, क्योंकि जहर पी करके तो सब मर जाएंगे, तो अमर जो होगा वही रक्षा कर सकता है। तो अमर कौन है? कि साक्षात अमरनाथ भगवान ही, भगवान शंकर जी अमर हैं। वो अमर किस लिए हैं? क्योंकि साक्षात गंगा जी वो सिर पर धारण करते हैं। और जब जब भक्त भगवान शंकर जी के ऊपर गंगा जल डालते हैं, भगवान शंकर जी प्रसन्न होकर के उनका अमरत्व और बढ़ता जाता है। इसलिए स्वयं अमरनाथ हैं। और भगवान शंकर जी ने उस हालाहल जहर को पान किया
अपने भक्तों की रक्षा के लिए जो कालकुट हालाहल जहर को पान कर सकते हैं, ऐसे भगवान दयालु हैं। वो गंगा जल से प्रसन्न होते हैं। और दुग्ध धारा भी है भगवान शंकर जी के लिए, गौ दुग्ध से अभिषेक होता है। भगवान शंकर जी के लिए फल के रस के द्वारा, गन्ने के रस के द्वारा, मधु के रस के द्वारा, गो दुग्ध के द्वारा, कुश के जल के द्वारा भगवान शंकर जी का अभिषेक होता है। कहीं कहीं तो ऐसा भी करते हैं, शत्रुनाश के लिए तेल धारा से भी भगवान शंकर जी का अभिषेक करते हैं। ये बहुत माने भक्तों के लिए नहीं है, माने वो दुश्मनों के नाश के लिए प्रयोग लोग करते हैं। वो प्रयोग अगर ठीक से नहीं हुआ तो करने वाले पर नुकसान भी हो सकता है। तो भक्तों से निवेदन है कि वो अपने घर में गंगा जल जरूर रखें, और गंगा जल भगवान शंकर जी को महाशिवरात्रि में विशेष करके भगवान शंकर जी के लिए जो व्रत रहते हुए रात्रि में जो महारात्रि पूजन करते हैं, त्रिकाल पूजन करते हैं, सायंकाल, मध्य रात्रि और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, उनके लिए भगवान शंकर जी बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उनके सारे शुभ मनोरथ वो पूर्ण कर देते हैं। बहुत शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले भगवान शंकर जी हैं। इसलिए बेलपत्र जरूर चढ़ाएं भगवान शंकर जी को। भक्त लोग भांग धतूरा चढ़ाते हैं, ये परंपरा में ऐसा चल पड़ा है। भांग धतूरा बहुत ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। विजयंग धनु कपर्दिने, वेद के मंत्र का अर्थ लोगों ने वो विजय को जो है भांग, विजय को भांग कह करके अर्थ किया, ऐसा नहीं है। भगवान शंकर जी को मदार का पुष्प चढ़ता है, मदार का पुष्प चढ़ता है, कौन का पुष्प चढ़ता है। भगवान शंकर जी को बेलपत्र चढ़ता है। भगवान शंकर जी, एक शिवपुराण में कथा आती है, भगवान शंकर जी कितने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक बेल वृक्ष के नीचे शंकर जी की स्थापना हुई थी। उसी महाशिवरात्रि के दिन कहीं से उड़ता हुआ कौवा आया और बेल के वृक्ष में बैठा। उसके बैठने पर उसके पांव से बेल का पत्ता गिरा और भगवान शंकर जी के ऊपर चढ़ गया। भगवान शंकर जी के, वाह तूने मेरी पूजा की है, बेलपत्र चढ़ाए शिवरात्रि के दिन, तुम्हें शिवलोक प्रदान करता हूँ। तो भूल से एक बेलपत्र वृक्ष में कौवे के बैठने पर भगवान शंकर जी के ऊपर चढ़ा तो भगवान ने उनको शिवलोक प्रदान किया। एक और भी कथा है। एक शिकारी मृग को मारने के लिए जंगल में जाता है, और जंगल में कहीं छुप करके वो अपने शिकार को मारने के लिए कहीं पेड़ में छुप करके रहता है। और संयोग से उसके पास वो पीने के लिए कुछ जल भी लेके गया था। तो कहीं दूर मृग को देख करके वो जैसे तरकस से बाण को निकालता था, उसके बाण के निकालने पर कुछ पत्ते गिर जाते थे, और ऐसे ही झुकने पर कुछ रखा हुआ जल भी गिर जाता था। तो इस तरह महाशिवरात्रि के दिन में, रात्रि में कई बार उसके रखे हुए जल भी भगवान शंकर जी के ऊपर पड़े और बेलपत्र भी पड़ा। तो वो शिकारी जीवन भर जिसने प्राणियों की हत्या की, वध की, ऐसे व्याधा को भी भगवान शंकर जी ने अपना शिवलोक प्रदान किया है। तो भगवान शंकर जी शुद्ध भाव से, प्रेम से जो भगवान शंकर जी का भजन करते हैं, नाम जपते हैं, नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, वो भगवान के अत्यंत प्रिय होकर भगवत धाम को जाते हैं। इसलिए भगवान शंकर जी के समान कृपालु, दयालु कोई नहीं है। इसलिए हमारे राम जी को सेवक, सखा, स्वामी सिय पिय के, भगवान श्री राम जी और भगवान शंकर जी में दोनों ऐसे, वो दोनों सखा भी हैं, दोनों सेवक भी हैं एक आपस में, और दोनों स्वामी भी हैं। ऐसे हमारे जो राम भक्त होते हैं वो भगवान शंकर जी की उपासना करते हैं, जो भगवान शिव जी के भक्त होते हैं वो राम जी की उपासना करते हैं। आज देखिए महाकुंभ लगा है, इस महाकुंभ में गंगा जी की भी यही महिमा है। भगवान के चरणों से गंगा जी निकली, ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी रहीं और भगवान शंकर जी के जटा में रहीं। तो तीनों देव का संबंध गंगा जी के साथ है। तो जो भक्त आ रहे हैं, महाकुंभ स्नान कर रहे हैं और विश्वनाथ भगवान का दर्शन कर रहे हैं और राम जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो माने ये तीनों संगम यहाँ भी हो रहा है। ऐसी भीड़ श्री अयोध्या जी में भक्तों का महाराज आज तक हम लोग लगभग 40 साल से, बचपन से श्री अयोध्या धाम में वास कर रहे हैं, ऐसी भीड़ कभी नहीं देखी। और
हाँ, कार सेवा जब हुई थी 1992 में, जब कार सेवा हुई थी, ढांचा गिराया गया था, तो भक्तों का जन सैलाब इसी तरह था। और उसके बाद केवल इस समय जो महाकुंभ में राम जी के प्रतिष्ठा के बाद जो दर्शन हो रहा है, तो हमारे राम जी के भक्त, हमारे शंकर जी के भक्त सब एक हैं। और सभी भक्तों से निवेदन है, महाशिवरात्रि का व्रत जरूर करें और भगवान शंकर जी की स्तुति, जो भगवान जी के अनेक नामों के है, भगवान के भक्त उनको सहस्त्रार्चन करते हैं, बिल्व पत्र के द्वारा 1000 अर्चन करते हैं, अकवन के पुष्प के द्वारा अर्चन करते हैं, कमल पुष्प के द्वारा अर्चन करते हैं। महाशिवरात्रि में भगवान शंकर जी को भोग लगाते हैं, आरती करते हैं। इस तरह गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। तो भक्त भगवान विश्वनाथ का दर्शन जरूर करें। हाँ, महाशिवरात्रि में अपने घर के पास में जो भगवान का शिवालय है, सभी भक्त ये न सोचें कि हम जाकर के कहीं 12 ज्योतिर्लिंग में चले जाएं, वहाँ पुण्य मिलेगा, या भगवान विश्वनाथ के पास जाएं, अच्छी बात है, लेकिन उस भीड़ में जाकर के यदि आप कुछ ऐसा हो जाता है, तो कहीं अप्रिय कुछ हो जाता है, तो फिर भगवान शंकर जी को ही मन में ऐसा रहेगा कि भगवान शंकर जी ने ऐसा किया। ऐसा नहीं, इसलिए अपने घर के पास के शिवालय उनका जरूर ध्यान दें। और हर महाशिवरात्रि अर्थात हर शिवरात्रि को, हर त्रयोदशी को अपने घर के पास के शिवालय में जरूर जल चढ़ाएं और उनका उत्थान करें। हम दूर के बड़े बड़े मंदिरों में तो बहुत प्रेम से जाते हैं, कभी कभी गाँव के छोटे छोटे मंदिर शिवालय उपेक्षित होते हैं, तो हर सोमवार को भक्त जाएं, हर त्रयोदशी को भक्त जाएं और अपने अपने क्षेत्र के मंदिरों का भी उत्थान करें। ये सभी भक्तों से निवेदन है। ऐसे महाशिवरात्रि के अवसर पर जरूर सभी भक्तों को बहुत बहुत भगवान शंकर जी का आशीर्वाद कृपा प्राप्त हो, यही मंगल कामना करते हुए अयोध्या धाम से भगवान श्री कनक बिहारी सरकार का आशीर्वाद आप सबको पहुँचे। और यहाँ नागेश्वर, क्षीरेश्वर, कोटेश्वर भगवान शंकर जी अयोध्या जी के भी चारों कोने में, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में भगवान राम जी के चारों ओर भगवान शंकर जी विराजमान हैं। ऐसे हमारे रामलला सरकार का मंगल आशीर्वाद कृपा आप सब पहुँचे, इस मंगल शुभकामना के साथ हमारे तिलक चैनल के देवेश पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय सिया राम, नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय जय सीताराम। मेरे साथ जुड़े हुए थे अयोध्या के प्रसिद्ध संत दासरथी महाराज जी, जिन्होंने महाशिवरात्रि पर अपनी विशेष बातों को हमारे साथ रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।